फ्रेंड्स, तो हम लोग हिस्ट्री का पार्ट देख रहे थे जिसमें विश्व इतिहास का कुछ क्वेश्चन हो चुका था, कुछ क्वेश्चन बाकी है जो आज करेंगे। और 1857 के विद्रोह के बाद कुछ रिलेशन देखना है कि क्या क्या हुआ था, इससे रिलेट करना है। और गांधी युग का भी कुछ क्वेश्चन का आज हम लोग देखेंगे। ये बुक है रुक्मिणी प्रकाशन वस्तुनिष्ठ सामान्य अध्ययन 9000 प्लस MCQ में है। 2018 से 22 तक पूछे गए क्वेश्चन, जैसे हिस्ट्री, भारतीय राज्य व्यवस्था, भूगोल, विविध अर्थव्यवस्था, सभी इसमें है। एक एक करके हम लोग कवर करेंगे। आज का देखिए, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले चैनल पर पहली बार है और फास्ट रिवीजन करना है तो आप चैनल के सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। क्वेश्चन है, किस देश को मुख्य रूप से कम्युनिस्ट माओवादी दलों द्वारा शासित किया जाता है? तो ये चीन द्वारा किया जाता है। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द उसी प्रकार संबंध है जो देखिएगा दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। यानी सोवियत संघ देखिएगा क्या है, साम्यवाद से संबंधित है। तो नाजी जर्मनी किससे संबंधित है? तो अधिनायकत्व से संबंधित है। वाटरलू के युद्ध में कि देखिएगा अंत में कौन सी घटना अप्रत्याशित यानी कि थी, अप्रत्याशित थी? तो देखिएगा वेलिंगटन में ड्यूक की हार गए थे, ये नहीं होगा। अब देखिएगा नेपोलियन बोनापार्ट जीत गए थे, तो ये भी नहीं होगा क्योंकि वो हार गए थे। देखिए तो ये सही है। और वेलिंगटन का ड्यूक जीत हुआ था, यह हार नहीं हुआ था। इसमें क्या हुआ था? जीत हुआ था। यानी सी और डी मेरा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। पिरामिड देखिएगा किसने बनाए? यानी पिरामिड किसने बनाए थे? तो फेराओ ने बनाए थे। किसने बनाए थे? फेराओ ने। इनमें से देखिएगा कौन सा मानवता के इतिहास में सबसे महान सीमा चिन्ह बना, क्योंकि इसे स्वतंत्रता, समानता, भाईचारे के एक युग के शुरुआती है। तो ये देखिएगा हो जाएगा 1789। कब? 1789 के फ्रेंच क्रांति से हुआ है। अब देखिएगा जर्मन जो है कि रेडियो सेवा में भाग के रूप में आज़ाद हिंद रेडियो सेवा, कौन सा आज़ाद हिंद रेडियो सेवा किस वर्ष शुरू हुआ है? तो 1942 में शुरू हुआ था। निम्नलिखित में से देखिएगा किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने 1932 में सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा किए थे? तो ये थे रैमजे मैकडोनाल्ड। रैमजे मैकडोनाल्ड थे। ब्रिटिश शासन के दौरान देखिएगा कौन सी घटना भारत के कपास उत्पादन में वृद्धि का मुख्य कारण बना? तो ये था अमेरिका का गृह युद्ध, ये मुख्य कारण बना था। आगे देखेंगे, कह रहा है कि सामाजिक देखिएगा सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की अवधारणा की किस क्रांति से ली है? तो ये किससे लिया है? रूसी क्रांति से लिया है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की अवधारणा। आगे है कि पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन कहाँ हुआ था? पहला तो वो था बेलग्रेड में। बांग्लादेश पाकिस्तान से किस वर्ष मुक्त हुआ? तो 1971 में मुक्त हुआ था। जहाज द्वारा पूर्वी पाकिस्तान में था ना, देखिएगा इंदिरा गांधी के शासनकाल में मुक्त हुआ था। जहाज द्वारा देखिएगा पूरी दुनिया भ्रमण करने वाला पहला यात्री कौन है? तो ये कौन है? फर्डिनेंड मैगलन है। जापान में देखिएगा जापान के सम्राट अकिहितो द्वारा राजगद्दी के त्याग के साथ शुरू हुए नए साम्राज्यिक देखिएगा युग को किस रूप में जाना जाता है? तो रेइवा के नाम से जाना जाता है। क्या? रेइवा के नाम से जाना जाता है। आगे कि निम्न में से कौन सा राष्ट्र द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी शक्तियों का हिस्सा था? तो देखिएगा इसमें जर्मनी था। अब देखिए अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना किस वर्ष हुआ? तो 1919 में हुआ था। निम्नलिखित में से देखिएगा कौन सा विकल्प भारत के इतिहास से सही कालक्रम दर्शाता है? तो सबसे पहले क्या हो जाएगा? तो देखिए सबसे पहले हो जाएगा मौर्य साम्राज्य हो जाएगा। सेकेंड में कौन से आ जाएगा? तो सेकेंड में आ जाएगा कौन? गुप्त साम्राज्य आ जाएगा सेकेंड में। और थर्ड पर देखिएगा कौन आएगा? तो थर्ड पर आएगा दिल्ली सल्तनत, ठीक ना। अब फोर्थ पर आएगा मुगल साम्राज्य। यानी पहले आ जाएगा मौर्य साम्राज्य, उसके बाद आ जाएगा गुप्त साम्राज्य, उसके बाद दिल्ली सल्तनत, उसके बाद मुगल काल आ जाएगा। देखिएगा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? अब देखिएगा 1857 के विद्रोह का पहला स्वतंत्रता संग्राम माना जाता है, तो ये सही है। आगे देखेंगे साइमन कमीशन 1928 में बम्बे पहुंचा, ये भी सही है। देखिए शेख मुजीब रहमान ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, ये गलत है। यानी ऑप्शन नंबर मेरा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को मार्च 1931 में फांसी दी गई थी, ये भी सही है। आगे देखेंगे भारत चीन युद्ध में देखिएगा इसमें से किस वर्ष में हुआ था? भारत चीन तो कब हुआ था? 1962 में हुआ था।
वर्साई की संधि 1919 में गर्मियों में देखिएगा ये निम्नलिखित में से किसके साथ हस्ताक्षर किए गए थे? गर्मियों। अब देखिएगा तो ये था जर्मनी। कौन सा ईसाई धर्म का संस्थापक के जन्म स्थान है? तो ये बेथलेहम हो जाएगा। आगे देखेंगे, कह रहा है मक्का के पास, ठीक ना, मीना। सऊदी अरब में हज तीर्थ यात्रा धार्मिक रिवाज की परिणति के चिन्हित करने के लिए कौन सा मुस्लिम त्यौहार मनाया जाता है? तो त्यौहार है ईद अल अजुआ, यानी बकरा ईद भी कहा जाता है। रमजान, ये देखिएगा रमजान इस्लामिक कैलेंडर का देखिएगा कैमा महीना और दुनिया भर में मुसलमानों द्वारा इसे उपवास के महीने के रूप में मनाया जाता है, तो हो जाएगा नौमा। यहूदियों के कौन से पर्व को रोशनी का पर्व कहा जाता है? तो ये हनुका, क्या हो जाएगा? हनुका हो जाएगा। भारत में ईसाई धर्म देखिएगा लाने वाला पहला व्यक्ति किसे माना जाता है? तो सेंट थॉमस को माना जाता है। रमजान इस्लामिक कैलेंडर के देखिएगा कैमा महीने रोजा का पवित्र महीना माना जाता है। अभी हम लोग देखेंगे कैमा नौमा हो जाएगा। बाइबिल में देखिए कितने नियम हैं? तो बाइबिल में जो है 2 नियम है इसमें शामिल। इस्लाम देखिएगा कैवीं शताब्दी में अरब में पैगंबर मोहम्मद द्वारा प्रचलित एक प्रमुख विश्व धर्म था, तो हो जाएगा 7वीं हो जाएगा। क्राइस्ट देखिएगा क्राइस्ट चर्च जिसे पूर्वोत्तर भारत का प्राचीनतम चर्च माना जाता है, किस पूर्वोत्तर शहर में स्थित है? तो ये हो जाएगा गुवाहाटी में। इस्लाम में देखिएगा किसी व्यक्ति द्वारा प्रति वर्ष कमाए जाने वाले कुल धन के हिस्से को कहा जाता है इससे वह देखिएगा धर्मार्थ व्यय करता है, तो ये क्या हो जाएगा? जकात कहते हैं। इस्लाम में इसे क्या कहते हैं? जकात। अब देखिएगा सुन्नी और शिया किस धर्म का पंथ थे? 2 संपूर्ण समुदाय हैं, तो इस्लाम के हैं। शिया देखिएगा सुन्नी जो सुनने पर निर्भर करते हैं और शिया अपने धर्म पर निर्भर करते हैं। भारत की पहली देखिएगा मस्जिद कौन सी है? तो हो जाएगा चेरामन जुमा मस्जिद। कौन सा हो जाएगा? चेरामन जुमा मस्जिद हो जाएगा। आगे देखेंगे 1605 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है भारत की देखिएगा पहली मस्जिद चेरामन जुमा मस्जिद वर्ष 2021 में देखिएगा जीर्णोद्धार के बाद इसे पुनः स्थापन के कारण सुर्खियों में था। यह इनमें से किस राज्य में स्थित है? अब देखिए किस राज्य में स्थित है? तो ये केरल में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है ईसाइयों के देखिएगा ईस्टर त्यौहार के बारे में, ठीक ना, ईस्टर त्यौहार के बारे में महत्वपूर्ण बात क्या है? अब देखेंगे इसका महत्वपूर्ण बात क्या है। तो ये देखिएगा ईसा मसीह के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है, ये गलत है। या यूरोप और उत्तरी अमेरिका के शरद ऋतु के त्यौहार के रूप में मनाया जाता है, ये भी गलत है। ये शिशु मसीह के मृत्युस्थान फिर से जी उठने का प्रतीक है, तो ये सही है। यानी ऑप्शन मेरा क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। या ईसाइयों को नए साल का प्रतीक है, ये भी गलत है। आगे देखेंगे वेसिलिका ऑफ देखिएगा बॉम जीसस एक रोमन कैथोलिक वेसिलिका है जो देखिएगा किस राज्य में स्थित है और यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों में एक है, तो ये हो जाएगा गोवा में स्थित है। ईसा मसीह देखिएगा सूली पर चढ़ाए जाने वाले दिन को ईसा लोग यानी ईसाई लोग किस रूप में स्मरण करते हैं? तो गुड फ्राइडे के रूप में स्मरण करते हैं। देखिए ग्रुप डी 2022 में पूछा गया है गंधमक की संधि, कौन सा? गंधमक की संधि का संबंध किस युद्ध से है? तो द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध से संबंधित है। यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं 1857 के क्रांति जो हुआ था, इसके बाद का विद्रोह कौन कौन सा है? तो देखिएगा भारत में कब ब्रिटिश साम्राज्य का प्रत्यक्ष शासन के अधीन आ गया था? तो 1858 ईस्वी से। ब्रिटिश राज्य देखिएगा सरकार द्वारा कब स्वतंत्रता देने के लिए सहमत हुई थी? तो ये सहमत कब हुई थी? 1946 में। स्वतंत्रता के समय के देखिएगा भारत में कितने रजवाड़े थे? तो 565 रजवाड़े थे। अब देखिएगा भारत की स्वतंत्रता के तुरंत बाद गोवा देखिएगा किस राज्य था? तो गोवा पुर्तगालियों के अधीन था। आगे देखेंगे 1614 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है किस आधुनिक भारतीय राज्य में कोंकण यानी मराठवाड़ और विदर्भ के क्षेत्र स्थित है? तो कहाँ हो जाएंगे? महाराष्ट्र में। अब देखेंगे कि कह रहा है वेलू थम्बी दलवा किस राज्य का भारतीय रियासत से जुड़े हुए उन्हें अंग्रेजों के विरुद्ध के लिए जाना जाता है? तो होगा श्रावण कोर माना जाता है। अंग्रेजों से लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई 1858 में शहीद हुई थी। कब? स्मॉल डेट पूछ रहा है इसमें, तो स्मॉल डेट क्या हो जाएगा? देखिएगा स्मॉल डेट इसमें हो जाएगा 18 जून हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे कह रहा है कि अंग्रेजों से लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई
देखिएगा कब शहीद हुई, तो अभी हम लोग पढ़े कब, 1858 में। ब्रिटिश बगानों की उगाई जाने वाली पहली फसल कौन थी, तो ये नील थी। पाबना किसान विद्रोह, देखिएगा पाबना किसान विद्रोह निम्न से किस राज्य से संबंधित है, तो पश्चिम बंगाल से संबंधित है। बाघा जतीन के नाम से निम्नलिखित में किसे जाना जाता है, तो ये जतीन्द्र नाथ मुखर्जी को जाना जाता है, जतीन्द्र नाथ मुखर्जी को। महाराष्ट्र में देखिएगा रामोसी किसान सेवा का नेतृत्व निम्न से किस क्रांतिकारी द्वारा किया गया था, तो ये किया गया था वासुदेव बलवंत फड़के के द्वारा किया गया था। संग्राम संगमा विद्रोह कहाँ हुआ था, तो अब देखिएगा ये असम में हुआ था, संग्राम संगमा विद्रोह। अगला क्वेश्चन है कि रायबरेली में देखिएगा सैयद अहमद निम्नलिखित में से किस आंदोलन से जुड़े हुए थे, तो ये था वहाबी आंदोलन से जुड़े हुए थे सैयद अहमद। आगे देखेंगे कह रहा है मोपला विद्रोह, ठीक ना, मोपला विद्रोह किन वर्षों में हुआ था, तो 1921-22 में हुआ था। कौन प्रख्यात व्यक्ति बारदोली से संबंधित हैं, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल बारदोली सत्याग्रह से संबंधित हैं। केरल में देखिएगा मोपला विद्रोह, केरल में मोपला विद्रोह यानी मालाबार विद्रोह भी हुआ कहा जाता है, ठीक ना, ये हुआ था कब, तो 1921-22 में हुआ था। अब देखेंगे 1928 में सरदार वल्लभ भाई पटेल ब्रिटिश सरकार के भू राजस्व बढ़ाने के निर्णय के विरुद्ध, ठीक ना, देखिएगा कौन से एक किसान आंदोलन का नेतृत्व किए, तो हम लोग अभी जस्ट देखे हैं बारदोली का सत्याग्रह। अब देखेंगे इनमें से किस सत्याग्रह में वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि प्रदान किया गया था, तो कौन सा हो जाएगा, बारदोली की महिलाओं द्वारा दिया गया था सरदार की उपाधि। बंगाल में देखिएगा स्वदेशी आंदोलन के दौरान बनाए गए तिरंगे में कौन कौन सा कलर था, तो इसमें था देखिएगा लाल, हरा और पीला, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से देखिए किसे रेड, ठीक ना, शर्ट्स आंदोलन का आयोजन किया था, तो कौन हो जाएंगे, खान अब्दुल गफ्फार खान हो जाएंगे, खान अब्दुल गफ्फार खान। अब देखेंगे कि कौन सा आंदोलन अगस्त क्रांति के रूप में जाना जाता है, तो भारत छोड़ो आंदोलन। आगे देखेंगे कह रहा है युवा बंगाल आंदोलन किसने शुरू किया था, युवा बंगाल, तो ये हो जाएगा हेनरी विबियन क्या होगा डीरो जियो द्वारा। मोपला विद्रोह किन वर्षों लड़ा गया, अभी देखिए हम लोग 21 से 22 में लड़ा गया था। अब देखेंगे यहाँ से स्टार्ट हो जाता है मेरा गांधी युग। गांधी युग का पहला क्वेश्चन है कि भारत की आज़ादी किस लड़ाई देखिएगा दौरान करो या मरो का नारा दिया गया, तो महात्मा गांधी द्वारा दिया गया था, करो या मरो का नारा दिया गया था। महात्मा गांधी द्वारा देखिएगा भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ था, तो 1942 में हुआ था। आप देखिएगा प्रवासी भारतीय दिवस यानी पीबीडी से क्या समझते हैं, तो इसे समझते हैं देखिएगा कि 9 जनवरी 2003 का जन्म महात्मा गांधी के दक्षिण अफ्रीका से 9 जनवरी देखिएगा 1915 में बम्बई वापस आने के उपलक्ष्य में स्मरण किया जाता है। कब, 9 जनवरी 1915 में जब ये भारत आए थे बम्बई, उसी को जब आए थे तो 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। आगे कि ऐसे जिए जैसे कि यह आपका आखिरी दिन, ऐसे सीखो कि आप हमेशा जीवित रहें। यह शब्द किसके द्वारा दिया गया था, तो महात्मा गांधी जी के द्वारा दिया गया था। 1930 में देखेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन का उद्देश्य क्या था, सविनय अवज्ञा आंदोलन, तो इसका उद्देश्य था कि ब्रिटिश सरकार के आदेशों की संपूर्ण अवज्ञा करना। आगे की भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा कब शुरू किया गया था, तो 8 अगस्त 1942 को शुरू किया गया था। गांधी जी को ब्रिटिश में कौन सी उपाधि प्रदान की गई थी जो उनके द्वारा त्याग दी गई, तो ये था केसर-ए-हिंद की उपाधि था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कि महात्मा गांधी को दक्षिण अफ्रीका में देखिएगा एम्बुलेंस सेवाओं में उनके योगदान के लिए अंग्रेजों ने केसर-ए-हिंद के पदक किससे सम्मानित किया था, तो ये क्या था, लॉर्ड हार्डिंग द्वारा सम्मानित किया गया था। 1928 में देखेंगे बारदोली सत्याग्रह अंततः किसके नेतृत्व में किया गया था, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में किया गया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि देखिएगा भारत में महात्मा गांधी का पहला सफल सत्याग्रह कौन था, चंपारण सत्याग्रह 1917 का सत्याग्रह था जो नील की खेती के लिए किया गया था। चंपारण बिहार में पड़ता है। देखेंगे चंपारण सत्याग्रह के पहले चंपारण के किसान, अब देखिएगा 3 कठिया, कौन सा, पचकंठिया लिखा हुआ है, चंपारण में जो हुआ था वो 3 कठिया हुआ था। अब यहाँ देखिएगा चंपारण सत्याग्रह से पहले क्या कह रहा है, चंपारण के किसान पंच कठिया प्रणाली को अपनाते थे
जिसके 1 बीघा भूमि को 5 कट्ठे में बोया जाता था। क्या? तो ये नील बोया जाता था। दांडी नमक सत्याग्रह किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? तो 12 मार्च। कब सर? 12 मार्च 1930 को हुआ था, जो 6 अप्रैल तक चला था। कब? 6 अप्रैल तक चला था। आगे देखेंगे, गांधी जी ने चंपारण नामक एक छोटे से गांव में असहयोग आंदोलन शुरू किया। चंपारण वर्तमान में कौन सा राज्य में स्थित है? तो ये बिहार में स्थित है। सत्याग्रह आश्रम देखिएगा, असली नाम इसका क्या है? तो इसका असली नाम है साबरमती आश्रम है। भारत छोड़ो आंदोलन देखिएगा कब यानी हुआ था? तो ये 1942 में हुआ था। पुणे संधि पर हस्ताक्षर किस वर्ष किया गया? तो 1942 में ही किया गया था। आगे देखेंगे, कह रहा है गांधी इरविन, ठीक ना, समझौते किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे? तो 1931 में किया गया था। पुणे जो देखिएगा, पुणे संधि जो हुआ था हस्ताक्षर 1912 में नहीं हुआ था। कब हुआ था? देखिएगा, भारत छोड़ो आंदोलन अभी जब बताया कब हुआ? 1942 में हुआ। पुणे संधि पर जो हस्ताक्षर हुआ था ये 2012 में नहीं हुआ था, ये 1932 में हुआ था। और गांधी इरविन समझौता पर हस्ताक्षर जो हुआ था ये 1931 में हुआ था, ठीक ना। आगे देखेंगे, कह रहा है महात्मा गांधी द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा पुस्तक लिखी गई थी? तो हिंद स्वराज लिखा गया था। किसके द्वारा? महात्मा गांधी द्वारा। आगे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 1652 कह रहा है कि गांधीवादी समाजवाद का सिद्धांत देखिएगा किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा किया गया था। करे मरो का नारा निम्नलिखित में से किस आंदोलन से संबंधित है? तो ये भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित है। व्यक्तिगत सत्याग्रह देखिएगा पालन करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो ये पहला व्यक्ति का नाम आता है विनोबा भावे को आता है। खेड़ा सत्याग्रह कहाँ हुआ था? तो खेड़ा कहाँ पड़ता है? गुजरात में खेड़ा सत्याग्रह हुआ था। दूसरा गोलमेज सम्मेलन देखिएगा कब हुआ था? तो दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 1931 में हुआ था, जिसमें महात्मा गांधी क्या किए थे? भाग लिए थे। करो या मरो यह नारा किसने दिया? तो करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो ये करो या मरो का नारा महात्मा गांधी द्वारा ही दिया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान देखिएगा किसने करो या मरो का नारा दिया? तो अभी हम लोग देखिए किसने? महात्मा गांधी ने। 1895 में दक्षिण अफ्रीका के नटाल कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो नटाल की किसने किया था? महात्मा गांधी ने ही किए थे। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में महात्मा गांधी द्वारा दिए गए नारे देखिए, घुरा घुरा के क्वेश्चन पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा? करो या मरो। महात्मा गांधी देखिएगा के नेतृत्व में कांग्रेस ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू किया गया था? तो 1930 को स्टार्ट किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से देखिएगा किस आंदोलन गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल को सशस्त्र की तरह प्रयोग किए थे? तो यह अहमदाबाद हड़ताल था 1918 में। किस वर्ष देखिएगा भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया? तो ये देखिएगा 1942 में किया गया था। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दिए थे? तो अब देखिएगा वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दिए थे? तो महात्मा गांधी द्वारा दिया गया था। अब देखिएगा एनी, ठीक ना, हिलेशन ऑफ कास्ट यानी 1937 के देखिएगा नामक भाषण किसके द्वारा दिया गया था? तो BR अम्बेडकर के द्वारा दिया गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन भारत में क्यों सफल हुआ था? इसका मुख्य कारण है कि आज़ाद हिंद फौज, इंडियन नेशनल आर्मी और देखिएगा रॉयल इंडियन नेवी के लोगों का समर्थन था। अगला है कि किस शहर में देखिएगा और कब देखिएगा भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था? तो 1942 में मुंबई से स्टार्ट किया गया था। किस राष्ट्रीय आंदोलन में जब कांग्रेस के सभी शीर्ष नेताओं को गिरफ्तार कर लिया तो उसे रेडियो प्रसारण द्वारा भी निर्देश दिया गया था? तो ये देखिएगा भारत छोड़ो आंदोलन ही होगा। करो या मरो का नारा देखिएगा किस आंदोलन में दिया गया था? तो अभी हमने जो देखिए भारत छोड़ो आंदोलन में दिया गया था। अगला है क्वेश्चन नंबर 1670, करा चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? तो देखिए चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1917 में हुआ था। नमक एकाधिकार को समाप्त करने के लिए महात्मा गांधी ने देखिएगा कब, ठीक ना, कहाँ एक प्रत्यक्ष नामक सत्याग्रह आरंभ किया? तो दांडी में किया था। हरिजनों के लिए देखिएगा पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था को देखिए किसके तरह उनके लिए सीटों का आरक्षण के बदल दिया गया? तो पुणे समझौता हो जाएगा। निम्नलिखित में से देखिएगा किसे फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है। 1930 में महात्मा गांधी ने देखिएगा
किसके विरुद्ध दांडी नामक एक आयोजन किया था? तो नमक पर कर लगाए जाने के कारण किए थे। दांडी मार्च देखिएगा किससे संबंधित है? तो नमक से संबंधित है। आगे 1930 में गांधी का नमक कानून किस स्थान तोड़ा गया था? तो दांडी पर तोड़ा गया था। स्टार्ट था 12 मार्च से स्टार्ट था और लेकर के 6 अप्रैल तक चला था। आगे देखेंगे, कह रहा है 1932 में सबने भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की, जिसे हरिजन सेवक संघ के नाम से जाना गया? तो ये मोहन दास करमचंद गांधी थे। 1930 में गांधी ने नमक कानून को किस स्थान पर तोड़ा था? तो ये दांडी पर तोड़े थे। अगला क्वेश्चन है, किसान सभा आंदोलन किस राज्य में प्रारंभ हुआ? तो ये बिहार में प्रारंभ हुआ था। क्वेश्चन है कि मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये पोरबंदर गुजरात में हुआ था। फ्रंटियर गांधी के नाम से खान अब्दुल गफ्फार खान जाने जाते हैं। निम्न में से किस अधिवेशन में देखिएगा महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए? तो बेलगाम अधिवेशन था। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में देखिएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि कौन थे? महात्मा गांधी थे। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की पहली सामूहिक हड़ताल कौन सी थी? तो ये रॉलेट क्या था? सत्याग्रह था। आगे देखेंगे, कह रहा है कि किस कांग्रेस अधिवेशन में गांधी इरविन समझौते पर समर्थन किया था? तो ये कराची अधिवेशन था। क्रिस मिशन भारत कब आया था? तो 1942 में आया था। भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक ना, के दौरान देखिए करो या मरो का नारा महात्मा गांधी द्वारा दिया गया था। करो या मरो का नारा देखिएगा इनमें से किसने सविनय अवज्ञा आंदोलन तमिलनाडु में आयोजन किया था? तमिलनाडु में सिराज गोपालाचारी थे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय नेताओं और ब्रिटिश सरकार के बीच लंदन में पहला गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो पहला हुआ था 1930 में, दूसरा हुआ था 1931 में और तीसरा हुआ था 1932 में। इसी में क्या लिए थे? महात्मा गांधी भाग लिए थे। और तीनों गोलमेज सम्मेलन में जो भाग लिए थे वो थे B.R. अम्बेडकर थे जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। अगला क्वेश्चन है देखिएगा 1690 क्वेश्चन कर रहा है कि महात्मा गांधी, ठीक ना, साबरमती से लेकर दांडी तक प्रसिद्ध नमक मार्च शुरू किया। दांडी नमक देखिएगा गुजरात के किस जिले में है? तो नवसारी जिले में है। कैबिनेट मिशन वर्ष कब भारत आया था? तो 1946 में आया था। साइमन कमीशन कब भारत आया था? तो 1928 में आया था। आगे देखेंगे, कह रहा है खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो खिलाफत आंदोलन के नेतृत्व किसने किया था? अली बंधु द्वारा किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान देखिएगा निम्न से किसी मशीनों और प्रौद्योगिकी का महिमा मंडल नहीं करने का कारण मानव समाज का प्रतीक माना जाता है? तो चरखा का। लंदन में देखिएगा संपन्न हुए गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था? महात्मा गांधी 1931 में। वो था दूसरा गोलमेज सम्मेलन था। कैमा था? दूसरा गोलमेज सम्मेलन था। अगला क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों में से किसे सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है। निम्नलिखित में से देखिएगा कौन लंदन में पहले गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए थे? तो देखिएगा कौन शामिल नहीं हुए थे, ठीक ना, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस शामिल नहीं हुए थे। बाकी हिंदू महासभा, भारतीय राजकुमार देखिएगा और मुस्लिम लीग शामिल हुआ था। 1922 में देखिएगा गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन स्थिर करने का मुख्य कारण क्या था? तो उत्तर प्रदेश में चौरी चौरा पुलिस स्टेशन में उग्र भीड़ के द्वारा आग लगा दिया गया था पूरे स्टेशन में, यही मुख्य कारण था, तो वापस लेना पड़ा। महात्मा गांधी ने देखिएगा लॉर्ड इरविन को लिखे अपने पत्र में कितनी मांगे को की थी, जिसमें कुछ भागों में गांधी इरविन समझौते के रूप में स्वीकार किया गया। तो ये 11 मांग था। कितना मांग था? 11 मांग था। आज क्वेश्चन यहीं तक हम लोग समाप्त करेंगे। आगे क्वेश्चन नंबर हम लोग 1700 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, जो हमारा क्वेश्चन समाप्त हो जाएगा 1811 टोटल क्वेश्चन है हिस्ट्री का। 1811 क्वेश्चन जो कल लास्ट हो जाएगा, कल हिस्ट्री का क्लास। उसके बाद पॉलिटी या ज्योग्राफी दोनों में से कोई एक स्टार्ट करेंगे। आप लोग वीडियो से ज़्यादा शेयर करें। और इसके झा के जो आया हुआ है साइंस का बुक, उसका हम लोग डिटेल सॉल्यूशन के साथ, ठीक ना, डिटेल जितना भी होगा डिस्कशन डिटेल वो देंगे और सोमवार से ही उसका स्टार्ट करेंगे।